हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, इस नए सप्ताह के लिए। आज सोमवार का दिन है। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें सुंदर मौका दिया है कि हम उसके वचन के साथ आज के दिन की शुरुआत करें। और आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि हमारी आत्मा तृप्त हो, हमारी आत्मा शुद्ध हो और हम पूरे दिन भर नई ताजगी को प्राप्त करें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। क्योंकि वह इस बाइबल में लिखा है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, श्राप का कारण नहीं है, और ईश्वर की संगति में आगे बढ़ते जाएं। आज के दिन की शुरुआत हम इस प्रभु के सुंदर वचन के साथ करना चाहते हैं। रोमियोस का 13वां अध्याय। नया सप्ताह है, नया चैप्टर है, नई बातें हैं, बहुत सारी बातें हर चैप्टर में हमें देखने को मिली। पहले 3 पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज के सुंदर सुबह के लिए, इस भोर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये भोर का प्रकाश आपने दिया इस दिन में प्रभु। इससे पहले कि हम अपने कार्य को आरंभ करें, अपनी दिनचर्या को शुरू करें, हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में आकर आपकी आत्मा में एक हो जाएं। आप हमारी आत्मा को शुद्ध कर, हमारी आत्मा को पवित्र कर, ताकि हम पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ आज पूरे दिन भर में प्रभु आपके प्रेम का एहसास करें, दूसरों के लिए भलाई का कारण बन सके, मानव जाति के लिए अच्छा काम कर सके, और प्रभु आपके साथ रहकर उस आनंद को प्राप्त कर सके। आप हमारी आत्मा को छू ले, आत्मा को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, ताकि पवित्रता का जीवन हमें मिले और दिन भर प्रभु हम आपकी महिमा कारण बन सके। जैसे हमने इस वचन में पढ़ा है, राज्य के प्रति हमारा कर्तव्य है। प्यारे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि शासकीय अधिकारियों के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका दया का हाथ पिता परमेश्वर उनके साथ रहे, उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर वो इस प्रदेश का संचालन आपकी ओर से कर सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि परमेश्वर वो भी आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ प्रभु उन सारे राज्य के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके हाथों में प्रभु जी इस प्रदेश की बागडोर है। उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे मंत्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं, कैबिनेट मंत्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक की सुधि ले प्रभु जी, हर एक को अपने हाथों में रखें, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कारण बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे प्रदेश को, जयपुर शहर को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ उपस्थित पिता परमेश्वर, आपके सारे भाई बहनों के लिए जो आज इस आवाज को सुन रही हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर का है। डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, नर्सिस के लिए प्रार्थना करते हैं, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु सारे अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो जिम्मेवारी प्रभु जी आपने दी है, उस जिम्मेवारी को उठाने में आप उनकी मदद करें। जो अस्पतालों में भर्ती है प्रभु, बीमार है, तकलीफ में, प्रभु जी आप उनकी सुधि लें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे भाई हुरीलाल जी के लिए, प्रभु हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर चाहते हैं,
उनकी शारीरिक अस्वस्थता जो है प्रभु जी, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, अपना दया का हाथ उन पर रख दे, आप उनको छू कर चंगाई दे, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मिसेस डेविड के लिए, पिता परमेश्वर आपका हाथ उनके साथ चाहते हैं प्रभु। हम धन्यवादित हैं, आपकी दासी को भी आपने संभाला, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और पहले से आपने उनको चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो दर्द था उसको दूर होने दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम ये चाहते प्रभु आपका हाथ आपकी दासी पर बना रहे प्रभु। जो उन्होंने हमें प्रार्थना का विषय दिया प्रभु, ताकि हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकें, आपके हाथों में सौंपते हैं। रतलाम के हमारे भाई चीनू को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको भी, उनकी सुधि ले, उनकी मदद का, उनकी जो आवश्यकताएं आपके नाम से पूरी की जाएं। हम प्रार्थना कर उनके बेटे के लिए प्रभु, जिस पर आप दया कर प्रभु जी। उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना कर दे, जो तकलीफ है प्रभु, जिस पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंप दें। आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे, ताकि पूरी तरह स्वस्थ होकर चंगाई पाकर आपकी महिमा कर सकें और आपके नाम को हम ऊंचा उठा सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें मिसेस डेविड के लिए, जो महाराष्ट्र की हैं। पिछले कई दिनों से वो बहुत अस्वस्थ थी, दर्द था, तकलीफ थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, अब पहले से बहुत अच्छी है। हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु उनको भी पूरी चंगाई दे और सब परिस्थितियों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। आप चाहते कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को उठा सके, एक दूसरे की मदद करें, दुख में सुख में हम एक दूसरे का सहयोग कर सके। प्रियो, वचन में लिखा है, राज्य के प्रति मेरी और आपकी कर्तव्य क्या है। हमने देखा था 12 अध्याय में, इस बात को हमने देखा कि 12 अध्याय कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो।
लोगों को जीतना है तो भलाई से जीतो, बुराई से आप किसी को जीत नहीं सकते। ये वचन मुझे और आपको भलाई करना सिखाता है। और जब 12वां अध्याय समाप्त हो रहा है तो उस 12वें अध्याय के समाप्त में प्रभु का दास पौलुस इस बात को कह रहा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हमारे जीवन में हम एक दूसरे के प्रति भलाई को जीवन में रखें, और जितना भलाई करेंगे उतना अधिक आप ईश्वर को खुश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 13वें अध्याय में एकदम से पौलुस अलग तरीके की बात करता है। राजनीति लोगों के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिसके लिए प्रार्थना की गई, बहुत सारे लोग हमारे चर्च में आए, उनके लिए प्रार्थना की गई और आज वो सरकार में ऊंचे पद पर हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर अपने लोगों की सुनता है, और आज उनमें से बहुत सारे मंत्री ऊंचाई पर हैं। प्रभु उनको आशीष दे और प्रभु का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो ईमानदारी से जनता की सेवा कर सकें और अधिक हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। यहाँ लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। प्रियो, जो जिम्मेवारी दी है, जो लोग जीत कर आए हैं, जो लोग राजनीति में हैं, और उनको जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के हमें अधीन रहना है, उस अधिकार के अधीन रहना है। उनको जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को उनको पूरा करना है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उनके अधीन रहे, और न केवल अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। बाइबल इस बात को बताती है, आज जो अधिकार मिला है वो अधिकार किसकी तरफ से? उस ईश्वर की तरफ से, उस परमात्मा की तरफ से, उस ईश्वर की तरफ से है, और हम इस बात पर विश्वास करते हैं। अधिकार तो केवल वही देता है, लेकिन कुछ लोग उस अधिकार को समझते नहीं हैं। ईश्वर देता है और ईश्वर ही लेता है। मनुष्य को जीवन देता है, वो जीवन देके उस जीवन को लेता भी वही है, लेकिन प्रियो अधिकार भी देता है। 5 साल के लिए का चुनाव जीतते हैं, उनको 5 वर्ष मिलते हैं, और इस 5 वर्ष में उनको जिम्मेवारी दी है कि जनता की सेवा करें। और जनता को बिल्कुल ये होना है, मुझे और आपको हमारी बाइबल स्पष्ट करती है। बाइबल ये कहती है कि हमें उनके अधीन रहना है। और अधीन क्यों रहना है? क्योंकि जो अधिकार मिला है वो ईश्वर की ओर से मिला है। उस अधिकार का हमें सम्मान करना है, और हम एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि वो आगे बढ़ते जाएं। और उसके बाद कहता है, वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। जो कंगाल की सुधि लेता है, जो गरीबों का मसीहा बनता है, ईश्वर उस पर तरस खाता है। और वो कहते हैं, जो गरीबों पर, अनाथों पर दया करता है, उनकी मदद करता है, वो ईश्वर को उधार देता है, और उनका राज्य बराबर बना रहता है। जो राज्य बराबर बनाए रखना चाहते हैं तो ईमानदारी से आप इस सेवा को करते रहें। यदि आप चाहते हैं कि हर बार आप जीते, उसके पीछे जनता के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए। ये बाइबल हमें बताती है। यदि आप जनता के साथ जुड़े हैं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो कहता है, यदि हम दरिद्रों की सेवा करते हैं तो ईश्वर को उधार देते हैं, ईश्वर को उधार देते हैं। और जब उसको उधार दे रहे हैं तो वो किसी का कर्जदार नहीं रहता, वो आपके लिए रास्ते खोल देगा, वो आपको आगे बढ़ा देगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग दुआ कराते हैं, और दवा से बढ़कर दुआ काम आती है। और कई बार हम इस बात को सोच जाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दुआ से बहुत बड़ी पावर मिलती है। दवा से बढ़कर दुआ होती है। और जिसके लिए हमने दुआ करी, ईश्वर ने उन सबको सफलताएं दी थी। चुनाव में उनको विजय मिली। यह है परमेश्वर की योजना। क्योंकि जब आप
अधिकारियों के अधीन रहेंगे, उन राजनेताओं के जिनको जो जीत कर सरकार में हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, उनकी जिम्मेवारी है कि वो जनता के साथ एक होकर सेवा करें। परमेश्वर हमें आशीष दे। आज हम यहीं रुकना चाहेंगे और कल फिर से हम नए दिन में नई बातों को और इस वचन को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम और आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आपको जो जिम्मेवारी मिली है उसको आप उठाने में परमेश्वर आपकी मदद करे।